हेलो बंधु, आज फिर से हम एक नई जो है सेंट्रल आइडिया लेकर के आए हैं, जो कि कक्षा 10 की सेंट्रल आइडिया है। और ये सेंट्रल आइडिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम फायर एंड आइस की। तो एक बार फिर से बंधु हम आपका बीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करते हैं। और चलिए पढ़ते हैं बेहतरीन सी सेंट्रल आइडिया, जो कि फायर एंड आइस पार्ट से है। तो चलिए बगैर देरी किए हुए हम लोग जो है इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बंधु। फायर एंड आइस, पाठ का नाम है फायर एंड आइस। तो पाठ का नाम है फायर एंड आइस। द पोएट हैज ट्राइड, कवि ने प्रयास किया है, टू ब्रिंग द डिफरेंसेस, अंतर को दिखाने के लिए, बिटवीन द फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ को लेकर के, विच रिप्रेजेंट, जो कि प्रतिनिधित्व करता है, जो कि वर्णित करता है, बताता है, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, कि दो भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। द वर्ल्ड कैन पेरिस, ये संसार नष्ट हो सकता है, बाई फायर, अग्नि के द्वारा, एंड आल्सो बाई आइस, और बर्फ के द्वारा। दस इट कैन पेरिस, इस प्रकार से ये नष्ट हो सकता है, पेरिस मीन्स नष्ट होना, ट्वाइस, दो तरीके से, इस प्रकार से जो संसार है दो तरीके से नष्ट हो सकता है। वन बाई फायर, एक तो अग्नि के द्वारा, एंड देन बाई आइस, और एक बर्फ के द्वारा। द पोएट फील्स दैट, कवि ये अनुभव करता है कि द आइस ऑफ हेट्रेड, जो घृणा रूपी बर्फ है, या बर्फ रूपी जो घृणा है, यानी यहाँ पर जो है कवि ने आइस को घृणा कहा है, आइस को घृणा कहा है, HATRAD कहा है, आइस को घृणा कहा है। तो कवि ने कहा है कि आइस ऑफ हेट्रेड, जो बर्फ रूपी घृणा है, इज एज पावरफुल, वो उतनी ही ताकतवर है, और वो विनाश कर सकती है, एज द फायर ऑफ डिजायर, जैसे अग्नि रूपी इच्छा है, जो इच्छा रूपी अग्नि है वो विनाश कर सकती है। तो यहाँ पर जो है फायर को जो है डिजायर कहा गया है, फायर इक्वल टू डिजायर, DESIRE, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये चीज़ें संसार के नाश होने के लिए, यानी संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। ये कवि ने इसमें बताया है कि जो है संसार का जो विनाश है दो तरीके से हो सकता है। नंबर एक, अग्नि के द्वारा संसार का विनाश हो सकता है, और नंबर दो जो है बर्फ के द्वारा इस संसार का विनाश हो सकता है। तो कवि ने बताया है जो अग्नि है उसे इच्छा कहा गया है। तो फायर इक्वल टू डिजायर, कवि ने कहा है कि जो फायर है उसे डिजायर कहा गया, और बताया कि जो इच्छा है इंसान की वो बलवती होगी, और इस तरीके से पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। और दूसरा चीज़ बताया कि जो आइस माने बर्फ है वो उसको हेट्रेड माने घृणा बताया। तो एक के अंदर दूसरे के प्रति इतनी घृणा का भाव उत्पन्न होगा, और इस तरीके से जो है ये संसार का विनाश हो जाएगा। तो फायर एंड आइस को लेकर के कवि ने इस पोएम को लिखा है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं बंधु। द पोएट हैज ट्राइड, कवि ने प्रयास किया है, या कवि ने बताया है, टू ब्रिंग द डिफरेंसेस, अंतर को, बिटवीन द फायर एंड आइस, बर्फ और अग्नि को लेकर के। तो कवि ने बर्फ और अग्नि को लेकर के इस अंतर को वर्णित किया है, विच रिप्रेजेंट, जो कि प्रस्तुत करता है, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को लेकर के ये कविता दिखाती है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। द वर्ल्ड कैन पेरिस, पेरिस मीन्स नष्ट होना, ये संसार नष्ट हो सकता है, बाई फायर, अग्नि के द्वारा, एंड आल्सो बाई आइस, और बर्फ के द्वारा भी। दस इट कैन पेरिस, इस प्रकार से नष्ट हो सकता है, ट्वाइस माने दो तरीके से, वन बाई फायर, एक तो अग्नि के द्वारा, एंड देन बाई आइस, और एक बर्फ के द्वारा।
द पोएट फील्स दैट, कवि अनुभव करता है कि द आइस ऑफ हेटेड, जो घृणा रूपी बर्फ है, इज एज पावरफुल, वो इतनी ही ताकतवर है, द फायर ऑफ डिजायर, जितनी की इच्छा रूपी अग्नि है। तो टू ब्रिंग कंप्लीट, और इस संसार के विनाश के लिए, जो कि महत्वपूर्ण है। एंड ऑफ दी वर्ड। तो बंधु जो है, ये सेंट्रल आइडिया कैसी लगी? तो फिर मिलते हैं बंधु एक नए सेंट्रल आइडिया के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक अच्छी सी कमेंट करिए बंधु।